20वीं सदी की शुरुआत में आरएमएस टाइटैनिक मानवीय महत्वाकांक्षा और इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक बनकर उभरा। बेलफास्ट, आयरलैंड में बना टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था, विलासिता और इनोवेशन का तैरता हुआ महल। इसके निर्माताओं ने इसे बोल्डली अनसिंकेबल घोषित किया, इसकी एडवांस्ड डिजाइन और स्टेट ऑफ द आर्ट सेफ्टी फीचर्स का प्रमाण। जहाज को डबल बॉटम हल और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के साथ बनाया गया था, जिसका उद्देश्य टक्कर की स्थिति में भी इसे अफ्लोट रखना था। टाइटैनिक का इंटीरियर भी उतना ही प्रभावशाली था, जिसमें ऑपुलेंट स्टेट रूम्स, ग्रैंड स्टेयरकेसेस और एक स्विमिंग पूल भी था। यह समाज का एक माइक्रोकॉस्म था, वेल्थी इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर अमेरिका में नए जीवन की तलाश करने वाले इमिग्रेंट्स तक सभी वर्गों के यात्रियों को ले जाता था। यह जहाज एडवर्डियन एलिगेंस और एक नई सदी के बाउंडलेस ऑप्टिमिज्म का प्रतीक था। किसी को नहीं पता था कि प्रोग्रेस का यह प्रतीक जल्द ही ट्रेजेडी का पर्याय बन जाएगा। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। जब यात्री शानदार जहाज पर चढ़े तो उत्साह छा गया, लाइफ टाइम का सफर एक्सपीरियंस करने के लिए उत्सुक। जहाज पर माहौल, एंटिसिपेशन और सेलिब्रेशन का मिश्रण था। यात्री और चालक दल इस अवसर की ग्रैंडर में खोए हुए थे। यात्रियों में उस समय के कुछ सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली लोग शामिल थे, जिनमें जॉन जेकब एस्टर आर्ता, बेंजामिन गुगनहाइम और मॉली ब्राउन शामिल थे। हालांकि जहाज अपने निचले डेक में सैकड़ों इमिग्रेंट्स को भी ले जा रहा था, जो सभी अटलांटिक के पार एक उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे थे। जैसे ही टाइटैनिक बंदरगाह से दूर चला गया, इसने धुएं का निशान और विस्मय की भावना छोड़ दी, जो हमेशा के लिए इतिहास में अंकित हो जाएगी। यात्रा शुरू हो चुकी थी, नॉर्थ अटलांटिक में उनका इंतजार कर रही आइसी फेट से अनजान। 14 अप्रैल 1912 की रात को त्रासदी हुई। लगभग पूरी गति से चल रहा टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे पानी में एक हिमखंड से टकरा गया। दूसरे जहाजों से बर्फ की चेतावनियों के बावजूद टाइटैनिक का चालक दल टक्कर से बचने में असमर्थ था। 11:40 पर जहाज अपने स्टारबोर्ड साइड पर हिमखंड से टकराया, जिससे उसके हल में कई गैसेस हो गए। पहली बार में थोड़ा सा लगने वाला इंपैक्ट घातक साबित हुआ। जहाज के आगे के डिब्बों में पानी भरने लगा और अनसिंकेबल टाइटैनिक लहरों के नीचे डूबने लगा। जैसे ही स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हुई, दहशत फैल गई। यात्री और चालक दल लाइफ बोट्स के लिए स्क्रैम्बल करने लगे, लेकिन जहाज पर सभी को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। बैंड बजता रहा, उनका संगीत सामने आ रही आपदा का एक हॉन्टिंग साउंड ट्रैक था। जैसे जैसे टाइटैनिक पानी में नीचे डूबता गया, डेक पर के दृश्य और भी अराजक होते गए। तारों वाले आकाश के नीचे अविश्वसनीय बहादुरी और दिल दहला देने वाली निराशा के दोनों ही कार्य सामने आए। महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स के लिए प्राथमिकता दी गई, जिससे कई परिवारों को दर्दनाक अलगाव का सामना करना पड़ा। चालक दल ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जैसे जैसे जहाज का पिछला हिस्सा पानी से बाहर निकला, स्थिति और भी विकट होती गई। कुछ यात्रियों ने गरिमा के साथ अपने भाग्य का सामना करना चुना, जबकि अन्य लाइफ राफ्ट से चिपके रहे या बर्फीले पानी में कूद गए। 2:20 पर टाइटैनिक के आखिरकार लहरों के नीचे फिसल जाने पर पीछे छूटे लोगों की चीखें अंधेरे समुद्र में गूंज उठी। बाद में 1500 से अधिक लोग ठंडे पानी में मारे गए, जिससे दुनिया के मानस पर एक अमिट छाप छूट गई। इस आपदा ने दुनिया भर में शॉकवेव्स भेजी, जिससे प्रकृति पर मनुष्य की विजय का भ्रम टूट गया। टाइटैनिक के डूबने ने वर्षों में अनगिनत थ्योरीज और स्पेकुलेशंस को जन्म दिया है। कुछ का मानना है कि आपदा केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक जानबूझकर की गई एक्ट या एक भयावह कवर अप का परिणाम थी। सबसे स्थायी थ्योरीज में से एक का दावा है कि इंश्योरेंस स्कैम के हिस्से के रूप में टाइटैनिक को उसके लगभग समान सिस्टर शिप ओलंपिक के साथ बदल दिया गया था। अन्य इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि व्हाइट स्टार लाइन के फाइनेंसियर जेपी मॉर्गन ने अंतिम समय में टाइटैनिक पर अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। क्या यह एक संयोग था या वह कुछ ऐसा जानता था जो दूसरों को नहीं पता था? कुछ का तो यह भी सुझाव है कि जहाज शापित था, उसके कार्गो होल्ड में रखे एक मम्मी के सार्कोफेगस से प्रेतवाधित था। जबकि इनमें से अधिकांश थ्योरीज में विश्वसनीय सबूतों का अभाव है, फिर भी वे टाइटैनिक के दुखद अंत के साथ जनता के फैसिनेशन को बढ़ावा देते रहते हैं।
दशकों तक टाइटैनिक का मलबा नॉर्थ अटलांटिक की गहराई में खोया हुआ एक छिपा हुआ मकबरा बना रहा। हालांकि 1985 में रॉबर्ट बैलार्ड के नेतृत्व में एक संयुक्त अमेरिकी फ्रांसीसी अभियान ने आखिरकार जहाज के अंतिम विश्राम स्थल का पता लगा लिया। टाइटैनिक के मलबे की खोज दो मुख्य हिस्सों में टूटा हुआ और एक विस्तृत क्षेत्र में बिखरा हुआ ने आपदा में जनता की रुचि को फिर से जगा दिया और अनुसंधान और अन्वेषण की एक नई लहर पैदा की। तब से सबमर्सिबल्स मलबे वाली जगह पर लौट आए हैं, जहाज के बिगड़ते अवशेषों की आश्चर्यजनक तस्वीरें और वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। इन अभियानों ने डूबने से जुड़ी घटनाओं पर प्रकाश डाला है, जहाज के अंतिम क्षणों और उस भयावह रात में खोए हुए जीवन के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान किए हैं। मलबा आपदा की मानवीय कीमत और समुद्र की स्थायी शक्ति की मार्मिक याद दिलाता है। टाइटैनिक के डूबने का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण सुधार हुए। त्रासदी ने यात्री जहाजों पर अधिक लाइफ बोट्स, बेहतर आपातकालीन प्रक्रियाओं और सख्त आइस पेट्रोल सिस्टम्स की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आपदा के मद्देनजर इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना की गई, जिसे नॉर्थ अटलांटिक में हिमखंडों की निगरानी करने और जहाजों को संभावित खतरों से आगाह करने का काम सौंपा गया। इसके अलावा आपदा ने पीड़ितों के लिए दुनिया भर में दुख और सहानुभूति की लहर दौड़ा दी। टाइटैनिक को समर्पित स्मारक और संग्रहालय दुनिया भर में पाए जा सकते हैं, जो मरने वालों की स्मृति को संरक्षित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि त्रासदी से सीखे गए सबक कभी न भूले जाएं। टाइटैनिक की विरासत एक जटिल है, जो मानवीय महत्वाकांक्षा और जीवन की नाजुकता दोनों का प्रमाण है। टाइटैनिक का डूबना प्रकृति की विस्मयकारी शक्ति के सामने मानवीय प्रतिभा की सीमाओं की एक कठोर याद दिलाता है। आपदा ने अनसिंकेबल जहाज के भ्रम को चकनाचूर कर दिया, अति आत्मविश्वास के खतरों और अज्ञात के सामने विनम्रता की आवश्यकता को उजागर किया। इसने गति और विलासिता पर सुरक्षा को प्राथमिकता देने के महत्व पर प्रकाश डाला, ऐसे सबक जो आज भी समुद्री उद्योग में गूंजते रहते हैं। टाइटैनिक की कहानी विपरीत परिस्थितियों में साहस और करुणा के व्यक्तिगत कार्यों के महत्व को भी रेखांकित करती है। यात्रियों को शांत करने के लिए बजाने वाले संगीतकारों से लेकर दूसरों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले चालक दल के सदस्यों तक, आपदा ने मानवता के अच्छे और बुरे दोनों को उजागर किया। वीरता और बलिदान की ये कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं, हमें सबसे अंधेरे समय में भी मानवीय भावना की ताकत की याद दिलाती हैं। अपने दुखद डूबने के एक सदी बाद भी टाइटैनिक वैश्विक कल्पना को मोहित करता रहता है। आपदा अनगिनत किताबों, फिल्मों, वृत्तचित्रों और प्रदर्शनियों का विषय रही है, जिनमें से प्रत्येक रहस्यों को उजागर करने और त्रासदी के पीछे की मानवीय कहानियों का पता लगाने का प्रयास करती है। जेम्स कैमरन की 1957 की ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइटैनिक ने इस घटना में लोगों की रुचि को फिर से जगाया, जहाज की स्थायी विरासत से एक नई पीढ़ी का परिचय कराया। टाइटैनिक की कहानी दुनिया भर के दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, जीवन की नाजुकता, भाग्य की अप्रत्याशितता और विपरीत परिस्थितियों में आशा की स्थायी शक्ति की एक कालातीत याद दिलाती है। जहाज का मलबा, जो अब यूनेस्को की संरक्षित अंडरवाटर कल्चरल हेरिटेज साइट है, उस भयावह रात में खोई हुई हजारों आत्माओं के लिए एक गंभीर स्मारक और सपनों के जहाज की स्थायी विरासत का प्रमाण है।